हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लोकेश्वर लिटिल क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको कुछ शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में बताने जा रहा हूं और उनके पास कौन सा शक्तिशाली दिव्य धनुष था उसके बारे में भी बताना जा रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और उनके धनुष के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला धनुष है पिनाक धनुष यानी शिव धनुष। शिव धनुष या पिनाक भगवान शिव का धनुष है। हिंदू महाकाव्य रामायण में इस धनुष का उल्लेख है जब श्री राम ने इसे जनक की पुत्री सीता को अपनी पत्नी के रूप में जीतने के लिए भंग किया था। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक कथा के अनुसार पिनाक भगवान शिव का मूल धनुष है जो विनाश या प्रलय के लिए उपयोग किया जाता है। मूल वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान देवेंद्र द्वारा समान क्षमता के 2 धनुष बनाए गए थे जो उन्होंने रुद्र भगवान शिव व भगवान विष्णु को दे दिए और उनसे यह अनुरोध किया कि ये दोनों आपस में युद्ध करें जिससे ज्ञात हो सके कि उनमें शक्तिशाली कौन है। लेकिन युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले आकाशवाणी हुई कि यह युद्ध विनाश का कारण बन जाएगा। इसके बाद शिव जी ने इसे महाराज जनक को दे दिया। दूसरा धनुष है सारंग धनुष। महाभारत में वरुण ने सारंग को खांडव दहन के दौरान भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार को दे दिया। गोलोक धाम में वापस जाने के पहले श्री कृष्ण ने इस धनुष को महासागर में फेंककर वरुण को वापस लौटा दिया। विष्णु के 22वें अवतार श्री कृष्ण और रहस्यमय शक्तियों के राक्षस शल्व के बीच एक द्वंद्व युद्ध के दौरान सारंग प्रकट होता है। बाद में यह सारंग धनुष भगवान विष्णु के अवतार और ऋषि ऋचित के पौत्र परशुराम को प्राप्त हुआ। परशुराम ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के पश्चात विष्णु के अवतार भगवान राम को सारंग दे दिया। राम ने इसका प्रयोग किया और इसे जलमंडल के देवता वरुण को दे दिया। महाभारत में वरुण ने सारंग को भगवान कृष्ण को सौंप दिया। कोदंड धनुष भगवान राम जी का धनुष है। बहुत कम लोग को मालूम है कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु राम को कोदंड कहा जाता है। कोदंड का अर्थ है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में 10 वर्ष से अधिक समय तक भील वनवासियों और आदिवासियों के बीच रहकर उनकी सेवा की थी। कोदंड की क्या खासियत है? कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण को बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, फिर भी आप क्यों हमेशा कर्ण की तारीफ करते? कृष्ण ने बोला, सोचो, यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाऊं तो क्या होगा? कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर स्वयं हनुमान जी और मैं विराजमान हूँ, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वह हमारे भार को संभाल कर अब तुम्हारे रथ को पीछे ढकेल दे रहा है। इसलिए कर्ण का धनुष सर्वश्रेष्ठ है। अब हम बात करते हैं गांडीव धनुष। गांडीव धनुष जो अर्जुन के पास था वो कैसे आया और किस तरह बना? इसका संबंध 2-3 तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि जब महर्षि दधीचि की हड्डियां से यह धनुष बनाया गया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार यह कवड़ ऋषि की तपस्या के दौरान शरीर पर दीमक द्वारा बांबी बन दिए जाने के बाद उस बांबी में सुंदर और गठीले बांस उग गए थे। जब कवड़ ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा जी की सलाह पर उस बांस से 3 धनुष बनाए गए। पिनाक
सारंग और गांडीव। गांडीव धनुष वरुण देव के पास था, जिसे उन्होंने अग्निदेव को दे दिया। अग्निदेव ने अर्जुन को दे दिया। जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार पांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के दौरान यह धनुष मायासुर से अर्जुन को देते हुए इसका इतिहास बताया था।